अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो आपको अच्छी हेल्थ के लिए कम से कम 8 से 10,000 स्टेप्स डेली चलना चाहिए। ये एक आपकी हेल्थ को फिट रखता है और अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है। अब मैं आपको एक बताता हूँ मेरा डेली का रूटीन। सितंबर में देखिए मैंने करे 95,000 स्टेप्स, जो हुए 3,000 स्टेप्स डेली। अगर अब यही मैं किसी हेल्थ एक्सपर्ट को दिखा दूं तो वो हंसने लगेगा। पर अब मैं आप दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ। ये है अक्टूबर की। अक्टूबर में है 1.25 लाख स्टेप्स, मतलब कि 4,000 स्टेप्स डेली। और नवंबर में जाऊं तो 1.5 लाख स्टेप्स, मतलब कि 5,000 स्टेप्स डेली। हैबिट्स क्यों नहीं फॉर्म होते हैं, क्यों हमारे रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं? एक स्टडी के हिसाब से खाली 17%, मतलब 1 आउट ऑफ 5 लोग जो भी कोई रेजोल्यूशन लेते हैं या हैबिट चेंज करना चाहते हैं या बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं वो ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। बाकी लोग 80% तक जो लोग हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी किसी भी रेजोल्यूशन को लेके। अब न्यू ईयर बहुत पास आ रहा है तो मैंने सोचा मैं इस बारे में कुछ बात करूं आप लोगों से और बताऊं कि हमारे रेजोल्यूशंस क्यों फेल हो जाते हैं। तो वापस चलते हैं। सबसे पहले मेरे टारगेट पे, जो मैंने टारगेट लिया हुआ था डेली स्टेप्स का, अगर मैं वही हेल्थ एक्सपर्ट्स के हिसाब से जाऊं तो टारगेट तो बहुत बड़ा है, 8,000 स्टेप्स या 10,000 स्टेप्स। अगर मैं वो इतना बड़ा टारगेट लेके चलूं तो मेरा वो टारगेट फेल हो जाएगा। हाँ जी, रियलिटी यही है कि लोगों के रेजोल्यूशन, लोगों के बिहेवियर चेंज, लोगों के हैबिट फॉर्म करने की चीज़ें इसी वजह से फेल हो जाती हैं कि वो टारगेट जो है बहुत बड़ा रख लेते हैं। तो अगर आप अपने कोई बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हैं, कोई हैबिट लेना चाह रहे हैं, कोई नया रेजोल्यूशन इस साल के एंड में लेना, वो जो भी रेजोल्यूशन लीजिए वो रेजोल्यूशन जो है अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा बड़ा टारगेट आप अपने सामने ना सोचें, ना या बड़ा बात करें कि वो टारगेट खाली एक नाम का टारगेट ही रह जाए, आपकी एक शीट में या आपके कहीं पे आपने जो लिखा है वो वहीं पे रह जाए, क्योंकि आपकी हिम्मत ही ना पड़े उस टारगेट को अचीव करने के लिए। बेस्ट वे तो कोई भी बिहेवियर चेंज या हैबिट चेंज के लिए तो ये है कि आप एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करें और उसके बाद ज़रूर कोशिश करें अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। जैसे मैंने कोशिश करी 3 से 4,000, 4 से 5,000, और अब नेक्स्ट 2-3 महीने या 4 महीने के अंदर मैं उसको टारगेट को 10,000 के ऊपर लेके ही चला जाऊंगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना। और दूसरी चीज़ जो एक फेलियर का भी रीज़न बनती है वो है कि आप टारगेट्स तो सेट कर देते हैं, आप रेजोल्यूशन तो ले लेते हैं, पर कोई मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए। मेरा जो रेजोल्यूशन है वो है तो वेट लॉस, पर मैं किस चीज़ को प्लान कर रहा हूँ, मैं अपनी डेली एक्टिविटी को प्लान कर रहा हूँ। तो रेजोल्यूशन जो भी आप ले रहे हैं वो टारगेट का ना लेके अपनी एक्टिविटी का लीजिए। जब भी आप एक्टिविटी को प्लान करेंगे, देखिए टारगेट और रेजोल्यूशन तो अपने आप ही मीट हो जाएगा। तो इस बार आप जब भी रेजोल्यूशन लें तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। कोई अनरियलिस्टिक टारगेट की बात ना करें, उसको प्रॉपरली मॉनिटर करें, प्लानिंग अपने साथ में रखें, और हाँ बहुत ज़रूरी, एक्टिविटी प्लान करें, टारगेट अचीवमेंट प्लान ना करें। आप देखिए आपकी राइड कितनी स्मूथ हो जाएगी और आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगा वो ज़रूर मीट होगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।